कहाँ बेटा? कहाँ से लेकर आ रहे हो? कहाँ से लेकर आ रहे हो? जंगल से? तुम्हारा पैर नहीं काम करता है? नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। उम्र सिर्फ 11 साल। इस उम्र में बच्चे स्कूल बैग उठाते हैं, किताबों के बोझ से नहीं बल्कि सपनों के बोझ से झुकते हैं। लेकिन दिल कुमारी बैगा के सिर पर सपने नहीं, लकड़ी का भारी गट्ठा है। उसके पैर नहीं चलते, फिर भी वो सड़क पर घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ रही है। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, ये हमारे सिस्टम की सबसे क्रूर हकीकत है। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे सिंगरौली जिले के बारहपन गांव की ये तस्वीर हर संवेदनशील इंसान के लिए शर्म का आईना है। कहाँ बेटा? कहाँ से लेकर आ रहे हो? कहाँ से लेकर आ रहे हो? जंगल से? तुम्हारा पैर नहीं काम करता है? ये देखिए, लड़का है, विकलांग है, जो जंगल से लेकर आ रहा है लकड़ी। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली ये आदिवासी बच्ची जन्म से ही दोनों पैरों से दिव्यांग है। चलने की ताकत उसके पैरों में नहीं, लेकिन हालात से लड़ने का हौसला उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो घुटनों के सहारे लकड़ी ढोने को मजबूर है, और ये मजबूरी किसी एक परिवार की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो आदिवासी और दिव्यांग बच्चों को सिर्फ आंकड़ों में गिनता है, जमीन पर नहीं। दिल कुमारी अपने नाना रामब्रिज बैगा और नानी सोनमती बैगा के साथ रहती हैं। नाना की आवाज भर आती है जब वो बताते हैं कि दिल की मां उर्मिला बैगा के लिए 4 बच्चों की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं था। दिव्यांग होने के कारण दिल की देखभाल का बोझ अंततः नाना नानी के कंधों पर आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बुजुर्ग दंपत्ति को अपनी पोती की जिंदगी बचाने की ये लड़ाई अकेली लड़नी चाहिए थी? जब वीडियो में बच्ची के सिर पर लकड़ी ढोने के दृश्य को लेकर सवाल उठे तो नाना भावुक हो गए। उन्होंने साफ कहा कि हमने उसे कभी जंगल से लकड़ी लाने को नहीं भेजा। शायद उसे लगा होगा कि ठंड में नाना नानी को आग की जरूरत होगी। ये बयान सिर्फ एक मासूम सोच नहीं, ये उस दर्द की गवाही है जहां एक दिव्यांग बच्ची अपने परिवार की चिंता में खुद को भूल जाती है। कहाँ बेटा? कहाँ से लेकर आ रहे हो? कहाँ से लेकर आ रहे हो? जंगल से? तुम्हारा पैर नहीं काम करता है? ये देखिए, लड़का है, विकलांग है, जो जंगल से लेकर आ रहा है लकड़ी। नाना ने बताया कि उन्होंने पंचायत से लेकर जनप्रतिनिधियों तक मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिले, मदद नहीं। बचपन से सही है। कहाँ कहाँ दिखाया है? जबलपुर ले गए थे तो बोले पहले क्यों नहीं लेके आया, ऐसे बोले। शासन इतना पास में हेड क्वार्टर, तो फिर कहे न गए यहाँ? मालूम नहीं था ना, जबलपुर कोई बोले, इसके बाद लेके गया। गरीबी और लाचारी के बीच दिल पढ़ाई भी कर रही है, मगर उसकी दिव्यांगता और उपेक्षा उसे हर कदम पर रोकती रही। वीडियो वायरल होने के बाद जब मामला सोशल मीडिया तक पहुंचा, तब जाकर सिस्टम जागा। कांग्रेस नेता सूर्य द्विवेदी बच्ची से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि सिर्फ वीडियो शेयर करना काफी नहीं, जरूरी है कि मदद जमीन पर पहुंचे। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद शुक्रवार को हरकत में आना पड़ा। बच्ची और उसके परिवार को जिला मुख्यालय बुलाया गया और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से दिल कुमारी को ट्राईसाइकिल दी गई। दिल बैगा दोनों पैरों से पोलियोग्रस्त है। इसके बावजूद वो ऐसा जोखिम भरा कार्य करती नजर आ रही है जो उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये परिवार जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर निवास करता है, फिर भी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। क्या मदद सिर्फ वायरल वीडियो के बाद ही मिलना चाहिए? क्या एक दिव्यांग आदिवासी बच्ची को घुटनों के बल रेंगते हुए लकड़ी ढोनी पड़े, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुलेंगी? मदद मिलने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने क्या बताया, वो भी सुनिए। नहीं, इस बच्ची को मैंने असेस कर लिया। इस बच्ची को CTEV है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल टेलिपस इक्विना वायरस बोलते हैं या क्लबफुट बोलते हैं, और ये जन्मजात है। इसके साथ में एक छोटी समस्या और भी हो गई है। इसका जो घुटने में, इसका घुटना जो है वो मुड़ गया है और फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, मतलब वो अब सीधा नहीं हो पा रहा। तो इस बच्ची को अभी तत्काल जो है सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। इसके जो घुटना है ये ऑपरेट होकर सीधा हो जाएगा। अभी इसके घुटने जो है 90 से ऊपर नहीं जा पा रहे सीधा।
तो जब ये ऑपरेट होकर सीधा हो जाएगा और जो पैर पंजा जिसका है उसमें एक्चुअली 4 तरह की डिफॉर्मिटी होती है, जो हमने सीटीबी बोला है उसमें 4 डिफॉर्मिटी होती है। इक्विनस होता है, मतलब पैर उठा हुआ है, इन्वर्सन है, पैर उठा हुआ अंदर से उठा हुआ है बाहर, और टिबियल टॉर्सन उसमें होता है, और फोरफुट एडिक्शन होता है। तो जो 4 बीमारी है वो मिलकर के क्लब फुट इसका बन गया है। तो ये 4 चीज का जब ऑपरेट होता है ये बच्ची बिल्कुल रिकवर कर जाएगी। इसका घुटने का यह होगा, उसके बाद हम लोग इसको नियमित फिजियोथेरेपी देंगे, और इसको कैलिपर होता है, पहले शुरू में हम लोग एएफओ देंगे कि पैर को सही जगह पे रखें। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, लगातार मॉडिफाइड सूज होता है, सूज में करेक्शन होता है, वो हम इसको करेक्शन करके इस बच्ची को देंगे, वो बिल्कुल रेक्टिफाइड बच्ची हो जाएगी। तो सुना आपने, दिल कुमारी की कहानी किसी एक बच्ची की नहीं है, ये उस व्यवस्था पर आरोप है जो सबसे कमजोर को सबसे आखिर में देखती है। ट्राईसाइकिल मिलना राहत है लेकिन इंसाफ नहीं। इंसाफ तब होगा जब किसी दिल कुमारी को अपनी तकलीफ दिखाने के लिए सड़क पर रेंगना ना पड़े। ये वीडियो नहीं, हमारे सिस्टम की असफलता वायरल हुई है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।